पहले तो भक्ति मार्ग में हमें ये आशा ही नहीं थी, उम्मीद ही नहीं थी कि भगवान मिलेंगे। पढ़ते आए इस आश में कि अनन्य काल की भक्ति के पश्चात भगवान मिलते हैं। तो हम भी भक्ति करते थे, किए जा किए जा किए जा किए जा, कभी तो मिलेगा। लेकिन आखिर वो दिन आया आज जब बाप आकर के हमसे मिले। हम तो भगवान को ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन भगवान ने ही हमें ढूंढा। हमारे पैर, हमारी बुद्धि का हैंडल उस तरफ मोड़ दिया तो ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हमारा बेड़ा पार हो गया। पांव के नाखून से लेकर सिर की टोपी तक पहले दिन ही हम गदगद हो गए। वहां ऐसा ज्ञान, इतने वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत ग्रंथ पुराण पढ़े, लेकिन किसी ने नहीं ये बताया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये तो हम जानते थे कि आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा के निकल जाने बाद शरीर मुर्दा हो जाता है। शमशान में भी हम कई बार गए हैं, लेकिन मैं खुद आत्मा हूं, ये मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान नहीं था। तो बाप ने आकर के जैसे बुद्धि का बल्ब ही जला दिया। बल्ब था लेकिन स्विच ऑन का करने का तरीका नहीं था। तो बाबा ने हम पर कितनी बड़ी रहमत की। पहले हमें खुद का ज्ञान दिया। गीता में कहा कि अर्जुन तेरी भी पहचान मैं देता हूँ, और मैं कौन हूँ वो भी पहचान मैं स्वयं देता हूँ। फिर बाप ने अपनी पहचान दी, जैसे तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो, मैं भी परमात्मा ज्योति बिंदु हूं, लेकिन मैं आत्मा परम हूं। तो बाबा का पूरा परिचय मिला। अब बाप को प्यार से याद करो। तो अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करोगे। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन नस में लगाता है, नस को पकड़ करके नस के अंदर इंजेक्शन लगाता है, ऐसे तो नहीं शरीर में कहीं भी लगा दे। तो पिता परमात्मा ने कहा जब तक तुम अपने को आत्मा समझ करके मुझे बाप को याद नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति जाएगी ही नहीं। कई बार देखो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, नस स्लिप हो जाती है, सुई फिसल जाती है और सारा ही दवाई बाहर ही रह जाती है। तो आत्मा में करंट कैसे पहुंचे, आत्मा प्योरीफाई कैसे हो, ये बाबा ने ही आकर के हमको बताया। जैसे माँ अपने थनों को पकड़ करके बच्चे के मुंह में डालती है, ऐसे ही शिव बाबा ने हम पर इतना बड़ा उपकार किया कि हमको याद का तरीका सिखाया, तो जिससे हम माला माल हो गए, गदगद हो गए। हमारी बुद्धि का नेत्र खुल गया। जो बाबा को याद करे नेत्र खुलता जाए, जो बाबा को याद करते जाए विचित्र अनुभव होते गए। फिर बाबा ने हमें बताया, जो हमने प्रैक्टिकल में देखा, जैसे बाप बच्चे की पालना करते हैं, ऐसे बाप ने ज्ञान में हमारी पालना करके हमें विश्व का राज्य भाग देने के लिए बाबा ने अपने साथ संबंध जोड़ा। हम तो भगवान ईश्वर प्रभु अल्लाह परमेश्वर समझते थे, लेकिन परमात्मा ने कहा बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं, पिता समझ करके मुझे याद करो, अधिकार से याद करो। तुम भिखारी नहीं हो, पुजारी नहीं हो, तुम अधिकारी आत्मा हो। हम तो यही कहते थे तेरे चरणों की धूल हम है, जो खिल सकेगा वो फूल हम है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम तो रूहे गुलाब हो, तुम बाबा के बच्चे हो, तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो। बाबा ने आकर के हमारा अंदर उत्साह उमंग भरा कि तुम सोचो किसके पुत्र हो, किसकी संतान हो। मैं पिता ज्ञान का सागर हूँ, तुम भी बच्चे ज्ञान स्वरूप हो। मैं प्रेम का सागर हूँ, तुम भी प्रेम स्वरूप हो।
तो बाबा ने आकर के हमारा मस्तक, हमारा ललाट ऊंचा किया। दूसरा, बाबा ने हमको शिक्षाएं दी, कर्म योगी बनाया। कर्म योगी बन करके कैसे तुम्हें चलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे संबंध में आना है, कैसे संपर्क में आना है। तो बाबा ने बुद्धि का ताला खोल करके हमको ये शिक्षाएं दी। जैसे बच्चा स्कूल में जाकर के हमको बाबा ने सबसे पहले कहा कि तुम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनो। कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बनोगे तो विश्व, इस प्रकृति के भी राजा नहीं बनोगे और फिर विश्व के राजा भी नहीं बनोगे। तो बाबा ने सबसे पहले आकर के हमको कहा कि बच्चे, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हें पवित्रता का क्राउन आएगा, तुम्हारे अंदर बल आएगा। फिर दूसरा, जब तक तुम अपने स्वराज्य अधिकारी नहीं बनोगे तब तक तुम विश्व राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। फिर बाबा ने हमको शक्तियां ग्रहण करने का तरीका बताया। जैसे राजा के नौकर चाकर होते हैं, हुक्म बजाते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसी शक्तियां जब तक तुम्हारा हुक्म नहीं बजाएंगी, अर्थात शक्तिशाली नहीं बनोगे, सहनशीलता, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, छोटी बात को समाने की शक्ति, तो ये सारी शक्तियां राजा को चाहिए। राजा कितने गम को पी करके भी प्रजा के सामने हर्षित रहता है। तो बाबा ने कहा कि जब तक शक्तियां नहीं होंगी तब तक तुम प्रजा किस पर राज्य करोगे। तो पवित्रता का ताज चाहिए, स्वराज्य अधिकारी चाहिए, फिर शक्तियां हमारी जो प्रजा बनती है। तो बाबा ने कहा जैसे शक्तियां तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, वह प्रजा भी कहना नहीं मानेगी। तो यहाँ तुम प्रकृति जीव नहीं बनोगे, इस शरीर के गुलाम बने रहोगे। मैं थका हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ। जब शरीर के पर राज्य नहीं करोगे तो विश्व का राज्य कैसे करोगे। उस शारद में आंधी आएगी, तूफान आएगी, बारिश आएगी, ओले आएंगे, सब प्रकार की आएगी, लेकिन तुम्हें प्रकृति जीत बनना है। प्रकृति जीत, माया जीत, सबके दिलों को जीतना है। तो बाबा की, जिन बच्चों ने बाबा को पहचाना, बाबा की आज्ञा को सिर माथे रखा, तो बाबा ने भी उनको अपने माथे से भी ऊंचा बना दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं सतगुरु बन करके तुम्हारे जन्म जन्म के पापों को धोने का सहज मार्ग बताता हूँ। तो जिसे कर्म योग सिखाया, सहज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग, तो जिससे हम आत्माएं सदा ही विकर्माजीत बनती है। तभी का योगा कर्मिषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। अगर कोई कहे मेरा योग अच्छा है और कर्मों में शालीनता नहीं है, दिव्यता नहीं है, तो योग का फिर फायदा क्या है। कहा मैं दवाई ठीक खाता हूँ, अरे रोग तो जा नहीं रहा, तुम्हारे मुंह का टेस्ट तो ठीक नहीं है, तो कैसे कहोगे हमारा। इसी प्रकार हम आत्माओं के अंदर दिव्यता, अलौकिकता, श्रेष्ठता, तो बाबा ने कहा जितना बाबा को प्यार से याद करोगे तो बाप समान बन जाओगे। और ऐसे ही हर आत्मा से आपको प्यार मिलेगा। अगर आत्माओं से प्यार नहीं मिलता है तो माना आपके प्यार में, बाबा के प्यार करने में आपकी कमी है। अगर हम परमात्मा को, श्री बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, उसका आपको फल क्या मिलेगा। सबसे प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, आप अपने आप में भरपूर रहोगे। सब कुछ तो पा लिया, बाबा आपको पा लिया। सोचो, थोड़ा विचार करो, जिसको भगवान मिल गया हो, क्या उसको कोई और पाने की इच्छा होगी, क्या खाने की इच्छा होगी, देखने की इच्छा होगी। सब कुछ तो परमात्मा पिता में सुख समाये हुए, सारे के सारे सुख ही उपलब्ध है। तभी तो ब्रह्मा बाप ने कहा ना, हीरे होते हुए भी कहा कि तो मिट्टी है, कंकर पत्थर है, पाना था तो पा लिया, अब कुछ बाकी पाना ना रहा। ये है सचमुच प्रैक्टिकल प्रूफ
कि बाप मिला है, मुझे क्या चाहिए। इच्छा थी पार ब्रह्म परमेश्वर को मिलने की, सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। तभी तो कहा तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। सोचो, विचार करो। हम कहते हैं हमें भगवान मिला है, तो फिर और कोई पाने की इच्छा है? बिल्कुल नहीं। आप मिल गया, सब कुछ मिल गया, किनारा मिल गया, सहारा मिल गया, बल्कि हम सहारा देने वाले बन गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, किसकी संतान हो, किसकी संतान हो। कौन तुम्हें गोद में लेकर के खिलाता है? तुम्हारी जीवन अपनी जीवन नहीं है, अब ये बाप की वरदान पाई हुई जीवन है। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से है न्यारी। तो इसलिए अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो और बहुत प्यार से बाप की याद में समा जाओ। बाबा मेरा है और किसी का नहीं है, केवल बाबा मेरा है। मेरे लिए तो भगवान ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ गया। जैसे दूल्हा एक होता है, कितनी बारात एंजॉय करती है, राजा मुझे बनना है, भगवान राजा मुझे बनाना है कि सारी जनता जनार्दन मेरी प्रजा बनेगी। सुख की दुनिया भगवान मेरे लिए बना रहा है, राज तिलक तो मुझे पाना है। ऐसा नशा रखो। इतने भाई बहन से नई दुनिया की स्थापना कार्य में लगे हो, किसका, उसका राजा कौन बनेगा? मैं बनूंगा। इतना निश्चय है तो अपने आप को काबिल बनाओ। ऐसा ना हो कि मेरे बजाय किसी और को बाबा ताज पहना दे, क्योंकि ये तो ये है जो सुंदर होगा उसी को ताज मिलेगा। तो मुझे अपने आप पर ताज पहनाना है। एक दुनिया का गीत है, जब तक ना पड़े दिलवर की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। अगर दिलवर की, परमात्मा की हम पर निगाह नहीं पड़ते, दृष्टि नहीं पड़ते, समझो हमारा दैवी गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार अधूरा है। हमें भी बाबा देखता ही रह जाए। क्या बाबा भी कहे बच्चे, मेरा दिल कहे बच्चा तुझे देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, तब ये समझो हम पास है, नहीं तो कमी है। भगवान को अपने अधीन कर लो, भगवान खड़ा रहे कि बच्चा मेरा तो तुझे छोड़ने को दिल ही नहीं करता है। तभी तो कहा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद तेरे से पूछे, बता बच्चे तेरी रजा क्या, तेरी मर्जी क्या है, बच्चा तू ये बता। फिर कहा मिटा दे अपनी हस्ती को, गर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो हमको जब तक हम देही अभिमानी नहीं बनेंगे, आत्मिक सुनिश्चित नहीं बनेंगे, निरअहंकारी निर्विकारी नहीं बनेंगे, तब तक हम उस हस्ती को, स्टेटस को, पद को नहीं पा सकते। अच्छा।